अच्छा, वीडियो शुरू करूँ ना, उससे पहले मैं बांग्लादेश को कहना चाहता हूँ, T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जो सबके लिए एक सेलिब्रेशन लेके आ रहा है, लाइक ए फेस्टिवल, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको एक साथ होना चाहिए था। वहीं इस लिस्ट में दो एशियाई देश ऐसे भी है, दो नमूने हैं वो, जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है हर चीज को बिगाड़ने का, और वो देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बात तो सही है। इससे पहले पाकिस्तान ही ऐसा देश था जो हर बात में रोता धोता नौटंकी और ड्रामे करता था, लेकिन भैंस की आंख उसकी नौटंकी बंद हुई तो इधर बांग्लादेश ने ड्रामा शुरू कर दिया। जहां 2026 के अंदर एक फाड़ू T20 टूर्नामेंट होने था, वहां पे अभी एक अलग ही क्रांति चल रही है। क्या बोला तूने? वैसे ये क्रांति नहीं है, ये है जैसे चूर्ण हरकत जो कि बांग्लादेश ने की है। आज की कहानी है बांग्लादेश की, जो हमारा पड़ोसी है और याददाश्त खो चुका है, और उसकी महाफालतू ईगो की। और ये कहानी है सबसे बड़ी गद्दारी की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर आईसीसी को ये बोल दिया है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। और ये बोलने के बाद इंडियन फैंस का खून खोल गया है, और कुछ लोग खुश भी हैं कि अच्छा हुआ इन भिखारियों के कदम हमारे देश में यानी हमारे ग्राउंड पे नहीं पड़ेंगे। और उल्टा ये बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि हमें इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। रियली सच में ऐसा है क्या? कुछ भी। चलो यार, आज की वीडियो में इन बांग्लादेशियों को याद दिलाते हैं कि तुम कौन थे, अभी क्या हो, ऐसे यहाँ पे आए हो, कैसे यहाँ पे आए हो, कौन तुम्हें लेके आया है, कैसे कैसे यहाँ पहुंचे हो। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी नहीं था। यानी कि उस टाइम पे हम उनके रखवाले भी थे, बाप थे, और आज तो हम उनके दादा हैं। क्या बढ़िया था गुरु। 1971 में जब बांग्लादेश नाम का जो देश है ना, वो मैप के ऊपर, वर्ल्ड मैप पे अच्छे से देश नहीं था, तब इंडिया ने क्या किया, 10 मिलियन रिफ्यूजी को शेल्टर दिया, अपने ऑलरेडी गरीब मिडिल क्लास पर रिफ्यूजी रिलीफ सरचार्ज लगाया, लेटर्स, टिकट्स, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लिया ताकि बांग्लादेश सरवाइव कर सके। लिटरली हमने हमारी खुशियों पर टैक्स लगाया ताकि बांग्लादेश बन सके और वो सरवाइव कर सकें। और कायदे से सुनिए, जो नेशनल एंथम आज बांग्लादेश की टीम उस पर खड़ी होती है ना, वो लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एक इंडियन ने। और ये माँ के लाडले कहते हैं, क्या कहते हैं? हरामी हो बेटा। ये हरी जर्सी पहनने वाले ना ऐसे ही निकलते हैं, जहां जिस थाली में खाएंगे ना उधर ही हक देंगे। जिन लोगों के लिए भारत ने अपनी जमीन दी, जान दी, उनको पहचान दी, उसी देश के लोग आज बोल रहे हैं कि इंडिया सेफ नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। 1971 में बांग्लादेश देश बनाकर खड़ा करके उनको जो क्रिकेट का बल्ला है ना, वो भी इंडिया ने ही दिया था। आकाश चोपड़ा सर ने भी इस बात का जिक्र अपने यूट्यूब चैनल पे किया है। उन्होंने जो भी बोला है ना, वो बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश ने जो टेस्ट स्टेटस परफॉर्मेंस नहीं पाया था, बल्कि लेट 90s में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहते थे कि एक और एशियन वोट आईसीसी के अंदर हो। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया, लॉबिंग की, आर्म ट्विस्टिंग की, प्रेशर डाला और 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाया। यानी कि इंडिया ने ही उनका टेस्ट में डेब्यू कराया। और ये तब किया था जब कोई और बड़ा देश उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो इन बांग्लादेशियों से खेलने के लिए रेडी भी नहीं थे। सीधा बोले थे, बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीबी, बैंकक्रप्ट हो जाते अगर बीसीसीआई उनका बिग ब्रदर नहीं बनता। 20 साल तक इन बांग्लादेशियों की रैंकिंग चाहे 1 हो, 9 हो या 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन इंडिया फिर भी इनके साथ खेलता रहा। लेकिन हमेशा एक नफरत बांग्लादेश के क्राउड में इंडिया के लिए दिखती रही। और आज वही बांग्लादेश चौड़ा होके T20 वर्ल्ड को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि उनके लिए भारत सेफ नहीं है। तुम्हारी कसम से गुड्डू भैया बनने का मन कर रहा है भाई सच में, लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता यार। लेकिन यार अभी आते करंट कंट्रोवर्सी पे। जब बीसीसीआई ने केकेआर को बोला कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करो, तो फिर ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने इसको बना दिया सिक्योरिटी इशू। लेकिन सीधी सी बात है, जब इनका साकिब अल हसन इधर ईडन गार्डन में खेलता था और ये मुस्तफिजुर रहमान फिरोज शाह कोटला में खेलता था, अच्छा खासा पैसा ही आईपीएल से कमाते थे, तब तो आईपीएल और इंडिया दोनों बिल्कुल सेफ थे इनके लिए। लेकिन अब ये मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं है, तो यही स्टेडियम इनके लिए डेंजरस हो गए। चलो मान भी लिया डेंजरस है, लेकिन फिर ये बांग्लादेशियों का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टर है यानी लाइव टेलीकास्ट है उसको बैन क्यों किया? क्या उससे भी इनको खतरा है या फिर महाफालतू ईगो है? जब इनके प्लेयर यहाँ से करोड़ों कमाए तो ठीक, और जब इनकी नेशनल इंसल्ट हो जाए
हो जाए तो फिर ये ईगो पे आ जाते हैं। वैसे बांग्लादेशियों हम तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इंसल्ट करवाने के लिए पहले इज्जत भी तो होनी चाहिए। बीसीसीआई भी सोच रहा है यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कि हम आईसीसी को होस्टेज बना लेंगे, लेकिन इन कंगालों को कोई ये बताए कि जो T20 वर्ल्ड कप है ना वो बांग्लादेश से कहीं बहुत बड़ा है। अगर बांग्लादेश नहीं आया ना तो आईसीसी के पास ऑप्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जर्सी भी रेडी है, युगांडा भी रेडी है और जापान भी रेडी है। और ऑनेस्टली बोलेंगे ना तो फैंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी इंडियन फैंस का सेंटीमेंट क्लियर है, जिस देश ने तुम्हें बनाया उसी देश में तुम्हें आने से डर लग रहा है। अपना देश तुमसे संभल नहीं रहा है और चले हम पे कीचड़ उछालने। ऐसा ही है तो मत आओ, नहीं खेलना तुमसे भिखारियों। ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन यार सवाल ये है कि हम कब तक बिग ब्रदर बने रहेंगे। हर बार बीसीसीआई एडजस्ट करता है, शेड्यूल बदला, वेन्यू बदला, पॉलिटिक्स को इग्नोर किया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। रिस्पेक्ट एक तरफा नहीं है, दो तरफा होनी चाहिए। और लेकिन जब सामने वाला बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आप भी रखो ना उसके जूते की नोक पे। ये सिर्फ एक क्रिकेट का मामला नहीं है, ये भाई एक ग्रेटिट्यूड का मामला है, ये एक हिस्ट्री का मामला है, ये स्पाइन का मामला है। इंडिया ने बांग्लादेश को देश बनने में मदद की, क्रिकेट खेलने में मदद की और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इनको खड़ा किया और बदले में मिला बॉयकॉट का थ्रेट। लेकिन बांग्लादेश की कितनी औकात है आईसीसी और बीसीसीआई से पंगा लेने की, ये तो आप सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की टीम को अगर T20 वर्ल्ड कप से हटा दिया तो उनकी जगह के ऊपर कौन एंट्री लेगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जर्सी, युगांडा, जापान या फिर मलेशिया वर्ल्ड कप में एंट्री कर सकते हैं, या फिर T20 वर्ल्ड कप 20 देशों की बजाय 19 देशों के साथ ही खेला जाएगा। और जिस ग्रुप में ये बांग्लादेश था उस ग्रुप की सभी टीमों को फ्री के पॉइंट मिल जाएंगे। अब यार आप ही बताइए कि T20 वर्ल्ड कप का ये आयोजन और उसके अंदर ये बांग्लादेशियों का जो रवैया है, बांग्लादेश का ये स्टैंड क्या सही है, या फिर ये उनकी सिर्फ महाफालतू पॉलिटिक्स है और महाफालतू सोच है? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ घंटा दबा देना, ताकि ऐसी तड़कती फड़कती वीडियो कल फिर आएगी तो आपको पता लग जाए सबसे पहले। और मिलते कल भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।